Hello student, welcome all of you in the very first lecture of class 11th subject as your accountancy. बच्चे फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो अब, देन देयर विल बी सम क्यूरियोसिटी कि यार क्या होगा, अकाउंटेंसी कैसी होती होगी। अब से पहले आपने अपने सीनियर्स स्टूडेंट को, जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनको देखा होगा कि वो स्केल लेके लाइन खींचते रहते हैं और कुछ काइंड ऑफ बहुत सारी कैलकुलेशन नंबर्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स की तरह जो देखने में लगता है। कुछ ऐसा सा आपको लगता होगा कि अकाउंटेंसी कहीं मैथ्स तो नहीं होता, कहीं मैथ्स जैसा तो नहीं होता। बट बच्चे इट इज टोटली डिफरेंट, नथिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ कंसेप्शनल नहीं है। बस इसका कंसंट्रेशन जरूरी है और यू विल नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स इजीली। मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है, मेरा मानना है कि बच्चे मैथ्स को मुश्किल समझते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी उतना ही इजी सब्जेक्ट है। व्हाट यू नीड टू डू, आप शुरू से लेकर बस एक ही चीज पर फोकस करेंगे कि आप कभी भी अपनी कॉन्टिन्यूटी को मिस नहीं करेंगे। अगर आप अपना रिदम बना के रखेंगे थ्रू आउट द टाइम, तो डेफिनेटली आप अकाउंटेंसी करने में कभी भी मुश्किल फेस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐसा किया कि क्वेश्चंस मिस कर दिए, चैप्टर मिस कर दिया, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे होने वाली हैं फिर। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमेशा एक रूटीन बना के चलना कि अगर आपको कुछ भी काम मैंने असाइन किया है या कुछ भी पढ़ा है, देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको बैक टू बैक पढ़ेंगे। उसके बाद ही यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू नो कॉन्सेप्ट, और आप आगे फर्दर चैप्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बच्चे, अकाउंटेंसी स्टार्ट करूंगा जब मैं, तो आपको एक बात बता देता हूं पहले कि अकाउंटेंसी मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में क्या है कि पहले 4 चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी के हैं। तो जो थ्योरी चैप्टर है उनमें तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो मैं वही, लेकिन अगर मैं फर्स्ट चैप्टर आपको शुरू में ही इल्झा दूंगा तो आपको कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। तो जो वर्ड्स, जो टर्म्स जो फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाले हैं, वो एक्चुअली बुक में चैप्टर नंबर 2 में दिए हैं। तो मैं फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, हल्का सा, जस्ट 2 या 3 मिनट का, और उसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। और सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद बेटा हम फर्स्ट चैप्टर पर वापस आएंगे। उसके बाद हम सो ऑन करके सिलेबस को आगे चलाएंगे। तो बच्चे, वेलकम यू वंस अगेन इन द क्लास 11th, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की वो कुछ बातें जो बच्चों को हमेशा परेशान करती हैं और हम नहीं समझ पाते कि डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके। लेट्स स्टार्ट बच्चा। सबसे पहले बेटा, अब अकाउंटेंसी पढ़ना है तो पहले ये तो जान लो कि बनाई किसने। फादर ऑफ अकाउंटेंसी है कौन? बच्चे, लूकास पैसियोली। लूकास पैसियोली ने फादर ऑफ अकाउंटेंसी इनको हम बोला जाता है, इन्होंने अकाउंटेंसी बनाई थी। अकाउंटेंसी वाज फर्स्ट यूज्ड इन इटली। वो तो खैर आपके लिए बेकार की बातें हैं, जनरल नॉलेज मुझे नहीं पढ़ानी है बस, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ लेता है सर अकाउंट्स किसने बनाया था, जैसे मैंने आपको इको बताया था, इको का फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ। ऐसे ही अकाउंटेंसी के लिए लूकास पैसियोली उसका फादर ऑफ अकाउंटेंसी। बच्चे, अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले 3 वर्ड्स मैं हमेशा से बच्चों को पढ़ाता हूं कि पहले आप इन तीनों को समझो और उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, 3 वर्ड। पहला अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। तीनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम नहीं लगते आपको कि सर ये तो ऐसे ही हैं दोनों? अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़नी है, होता है ना ऐसा, सब अकाउंट्स ही बोलते हैं। इवन दो मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं तो मैं भी यही लिखता हूं, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स बाय निशांत भारद्वाज। लेकिन अकाउंट्स कुछ नहीं होता बेटा। अकाउंट्स की ट्यूशन कौन पढ़ाता है? अकाउंट्स तो देखो, आपने ये नाम अब से पहले भी अपनी लाइफ में सुना है, बस आपने ध्यान दिया नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। क्या हम लोगों के बैंक में अकाउंट नहीं होते हैं? बैंक अकाउंट वो भी एक अकाउंट है। बच्चे, बैंक अकाउंट को बोलते हैं खाता, बैंक में खाता। तो जो हमारे बैंक में अकाउंट होते हैं वो भी तो अकाउंट वर्ड यूज करते हैं वहां पर। तो ये खाता वर्ड तो बहुत पुराना है बच्चे। कैसे पुराना है? होता क्या है, जिन लोगों से हम उधार सामान खरीदते हैं, हम जब उनके पास जाते हैं भैया कुछ सामान दे देना, ऐसा होता है भैया सामान का, भैया खाते में लिख लेना, होता है ना खाता। खाता मीन्स क्या?
खाता मीन्स अगर मैंने अपने किसी स्टूडेंट से बोला कि बेटा नीचे बुक शॉप से जाके एक बुक ले आओ और उसे बोलना भैया के खाते में लिख लेना पैसे, वो नीचे गया बुक खरीद के लाया, तो बुक शॉप वाले बंदे ने क्या किया, मेरा उसने एक पेज अपने यहां पर मेंटेन कर रखा होगा ना कि निशान सर का पेज है, और जो भी मुझसे लेन देन होते होंगे वो उस पेज में रिकॉर्ड करता होगा। तो जो निशान सर का पेज है उसमें निशान सर से जुड़ी हुई सारी बातें लिखी जाती होंगी। यू गॉट इट ना? तो इसका मतलब निशांत का अकाउंट है। तो अकाउंट क्या है? किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसमें लिखी जाती हैं। तो बेटा अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स क्या है? डिटेल्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। बेटा डेफिनेशन टाइप का तो बाद में लिखूंगा, बुकिश लैंग्वेज, अभी तो मुझे समझाना है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंडिविजुअल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इसमें। अकाउंट, अब जैसे आप आगे आगे पढ़ोगे तो हर चीज का अकाउंट बनता है। कैश का अकाउंट, दैट मींस कितना कैश फर्म के पास आ रहा है, कितना कैश फर्म से जा रहा है। सैलरी का अकाउंट, फर्म ने कितने लोगों को क्या क्या सैलरीज दी हैं, तो ये सारी चीजें फर्म अपने यहां पर मेंटेन करती है। ठीक है सर। तो बेटा अकाउंटेंसी क्या है? वास्तव में तो इसे बोलते हैं लेखांकन। अकाउंटेंसी, आप जो ट्यूशन पढ़ने आए हो ना वो अकाउंटेंसी का पढ़ने आए हो, अकाउंट्स का ट्यूशन नहीं होता बच्चे। अकाउंटेंसी है आपका सब्जेक्ट। आपकी जब मार्क कार्ड्स आपको मिलेंगे ना स्कूल से तो कभी भी अकाउंट्स नहीं लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा? अकाउंटेंसी। सर होता है क्या है अकाउंटेंसी? बेटे आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, जिसमें हम क्या सीखते हैं? सर अकाउंट बनाना ही सीखते होंगे ऑब्वियसली। हाँ तो बच्चे वही सीखते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज। बेटा एवे में नहीं कोई भी आगे कोई भी अकाउंट बना सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा। अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना जरूरी होता है। आप स्टूडेंट आज क्लास 11th में एंटर किए हो, अगर क्लास 11th में आप आज आए हो तो क्या आज की डेट में आप अकाउंट्स बना सकते हैं? क्या मैं आपको 10वें 11वें चैप्टर से कोई क्वेश्चन दे दूं अकाउंट बनाओ तो क्या आप बना दोगे? बच्चे आप बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि अभी आपको वो सिस्टमैटिक वे, वो तरीका पता ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद जब हमें 2 महीने ऑलमोस्ट पढ़ते हुए हो जाएंगे, जब आपको सब कुछ पता होगा, मैं बोलूंगा एसेट्स, मैं बोलूंगा लायबिलिटीज, मैं बोलूंगा रेवेन्यू, तो आप ऐसे बोलोगे सर छोटी बातें क्यों कर रहे हो, अकाउंटेंसी हमें आती है, हम अकाउंट्स बना सकते हैं। तब तो ऐसा होगा बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपके पास वो सिस्टमैटिक नॉलेज होगी जो अभी नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 टर्म जो मैंने बताई, द फर्स्ट वन इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? खाता, किसी भी पर्सन का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर मेरा बैंक में अकाउंट है तो उसमें मेरा जो भी लेन देन, जो जमा किया, जो निकाला, वो सब कुछ लिखा होगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी पर्सन का डाटा होता है। क्लियर है बच्चे? अकाउंटेंसी, अकाउंट करने के तरीके की सिस्टमैटिक नॉलेज अकाउंटेंसी होती है। डू यू थिंक निशान सर को अकाउंटेंसी आती है? बेटा थोड़ी थोड़ी तो आती होगी ना, पढ़ाता हूं तो मुझे अकाउंटेंसी आती है। आई नो अकाउंटेंसी, मैं बना सकता हूं अकाउंट। मुझे कैसा भी अकाउंट दो, मैं किसी फर्म का अकाउंट बना सकता हूं, मैं लोगों का अकाउंट बना सकता हूं, मैं किसी का भी अकाउंट बना सकता हूं। लास्ट, अकाउंटिंग। जब मैंने भी आपसे एक बात कही कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कभी देखो कभी ऐसे लाइन खींचते हैं, स्केल ले लेके करते रहते हैं, तो क्या आज की डेट में आपको पता है कि किस जगह पर कितनी लाइंस खींचनी है? यू डोंट नो, आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना है। तो बच्चे वो कैलकुलेशन का तरीका, वो फॉर्मेटिंग कि कहां लाइन खींचने, कहां क्या लिखा जाना है, वो तो तरीका ही होता है ना। तो अकाउंट करने का तरीका क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? द वे ऑफ अकाउंट, अकाउंट करने का तरीका।
इसमें पूरा प्रोसेस आता है, इसमें पूरा प्रोसेस आता है शुरू से लेके एंड तक कि आपको कैसे कैसे करना होता है। तो बच्चे ये वो 3 बेसिक टर्म्स हैं जो मैं फर्स्ट चैप्टर से हमेशा बच्चों को शुरू में पढ़ाता हूं। बस इतना ही पढ़ाता हूं बेटा फर्स्ट चैप्टर से, फिर मैं सेकंड चैप्टर पे आ जाता हूं और सेकंड चैप्टर की टर्म्स हम 2 या 3 क्लास में ठीक से खत्म करते हैं। और जब वो टर्म्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद हम वापस से फर्स्ट चैप्टर को आके स्टडी करेंगे। तो बेटा आप इसको एज इट इज नोट करना, कोई बहुत डीप मत जाना। आपकी क्वेरीज के लिए 24/7 मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूं या कॉल पर अवेलेबल हूं, आप नोट करेंगे प्लीज। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब आपको पता लगेगा कि क्या क्या वर्ड्स अकाउंट में यूज होते हैं और यही वर्ड अब लाइफ टाइम के लिए आपसे ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। और वास्तव में अकाउंटेंसी तो एक लैंग्वेज ही होती है बेटा। फर्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे थ्योरी में तो ये आप पढ़ेंगे भी ऐसा। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे उस पर आपको प्योर कंसंट्रेशन करना है। और दूसरी बात बेटा, बुक के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपके माइंड में एक एक टर्म सेट कर दूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है वास्तव में। अब बिल्कुल मेरे हिसाब से ही पढ़ने की कोशिश करना, फिर हम बाद में बुक के हिसाब से थ्योरेटिकल उसको करते हैं, लेकिन पहले हम अपने हिसाब से सीखेंगे। ठीक है बेटा, देखें पहले। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में यूज होंगी। सबसे पहला बच्चे हम पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट्स वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जानते हो और कुछ नहीं भी जानते हो। संपत्ति, प्रॉपर्टी जरूर जानते हैं बच्चे आप। प्रॉपर्टी वर्ड सबने सुना है, प्रॉपर्टी। बच्चे जो वर्ड आपकी रियल लाइफ में अब तक प्रॉपर्टी बन के यूज हुआ था वही वर्ड बिजनेस में एसेट्स होता है। ये जो मेरे यहां पर एसी लग रहा है, मेरे बोर्ड, मेरी चेयर्स, ये सब क्या है? ये मेरी एसेट्स हैं। अगर मैं घर पे ही मेरा ये सामान है तो वो क्या है? प्रॉपर्टी। कोई भी चीज जो बिजनेस में होती है और बिजनेस में हमारे ऑपरेशन में हेल्प करती है, दैट इज काइंड ऑफ एसेट्स। मेरे घर का एसी मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे बिजनेस का एसी मेरी एसेट्स है, बिकॉज इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम। तो अगर कोई आपसे पूछता है एसेट्स क्या है, तो आप कुछ घबराना नहीं, आप बोलोगे भाई प्रॉपर्टी को एसेट्स बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी कहां पर? बिजनेस में जो प्रॉपर्टी होती है उसको एसेट्स बोलते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया, एसेट्स। तो बच्चे आज से हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट बन गए हैं, तो क्या अब हम कभी प्रॉपर्टी वर्ड बोलेंगे? हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारे मुंह से अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? एसेट्स निकलेगा। जब आप 4-5 बार इस वर्ड का यूज करोगे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी आपको कि आप ऑटोमेटिकली ही एसेट्स बोलोगे इसको। तो क्या है एसेट्स? सर एसेट्स है प्रॉपर्टी इन बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर्टी को हम एसेट्स बोलते हैं। और लीगल राइट्स, और लीगल राइट्स। सर ये लीगल राइट्स वाली बात हमें समझ में नहीं आई बेटा, बिल्कुल समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। लो मैंने ये ऐसे 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 रेड बना दिया, खतरा डाल दिया इस पे, थोड़ा पेशेंस रखो, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी फिलहाल जो समझना है वो प्रॉपर्टी इन बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। बच्चे टाइप्स होते हैं एसेट्स के, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है आपको इस टॉपिक पर। सबसे पहली एसेट्स होती हैं बच्चे फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहली होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिर एक होती हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। फिर होती हैं बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद होती हैं करंट एसेट्स,
और बाद में होती हैं वेस्टिंग एसेट्स। ये नाम ही वेस्टिंग है, तो इसके बारे में कुछ खास ध्यान अभी लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इन चारों टर्म को हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या है? दो बातों का मुझे डिफरेंस बताना। मेरी एक शॉप है, मेरी शॉप का नाम है, जैसे मैं एक मिठाई की शॉप करता हूं। मिठाई की शॉप में एक बहुत सुंदर सा काउंटर होता है, जिस काउंटर में सारे मिठाइयां रखी होती हैं। मिठाइयां भी मेरी एसेट्स है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, और वो काउंटर भी मेरी प्रॉपर्टी है। आपको दोनों में कुछ डिफरेंस लगता है? एक बच्चा कह रहा है सर मिठाइयां खा जाते हैं, काउंटर खा नहीं सकते। बेटा वो वाला डिफरेंस नहीं, और डिफरेंस बताओ। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हलवाई की दुकान में जो मिठाइयां रखी हैं उन्हें वो बेच देगा, वो लंबे समय तक उसके साथ में नहीं रहने वाली। लेकिन जो काउंटर है वो लंबे समय तक उसके साथ रहेगा, और वो उसे बेचने के लिए नहीं लाया था। क्लियर होता है एग्जांपल? एक एग्जांपल और देते हैं। मैंने एक प्रोडक्शन फर्म खोली, मैं कुछ प्रोड्यूस करता हूं, लेट अस सपोज मैं बैट बनाता हूं। मैं कुछ मशीन्स लेके आया और लकड़ियां भी लाया। लकड़ियां भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, लेकिन लकड़ियां मेरी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है क्योंकि उन लकड़ियों को मैं बेच दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए मशीन की, तो मशीन लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहेगी, तो वो मेरी कैसी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स है। व्हाट डू यू थिंक? ये बोर्ड मेरी कैसी एसेट्स है? फिक्स्ड। ऑफ कोर्स फिक्स्ड। बेचूंगा क्या? ये एसी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। बेटा आपको एसी ऐसे दिखता नहीं होगा जब मैं ऐसे करता हूं, एक्चुअल में इधर एसी है उधर एसी है, तो पता नहीं चल पाता है। तो एसी मेरी कैसी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि मैं उसको बेचूंगा नहीं। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर कोई आपसे पूछता है फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको अच्छा बच्चा बन के क्या बोलना है कि सर ऐसी एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जो नोट फॉर रीसेल होती हैं, इनको बेचेंगे नहीं, और एनहांस अर्निंग कैपेसिटी, और कहीं ना कहीं अर्निंग कैपेसिटी को भी हमारी ये बढ़ाती हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने पढ़ लिया फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल मैं अभी मशीनरी लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये एक चीज टेंजिबल, इस वर्ड को तो आप सुनते ही होंगे, टेंजिबल, टू विच वी कैन टच एंड सी, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या बिजनेस में फर्नीचर, मशीन, इन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? बिल्कुल छू सकते हैं। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल या इनटेंजिबल दो कैटेगरी में जाती हैं, आगे जब आप पढ़ोगे। फिलहाल तो मैं सबको अलग अलग समझा देता हूं, फिर एक साथ ले आऊंगा सबको। तो टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट सर ऐसी भी होती है क्या? बच्चे जिसे हम ना देख सकते और ना छू सकते। लेकिन फिर भी इनसे पैसा कमा सकते हैं हम। सर फिर तो हमें देखना है, फिर तो आप एग्जाम्पल बताओ, इसका नाम बताओ क्या है? बच्चे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको गुडविल दूंगा। अब आपके माइंड में एक बात आ गई होगी, सर ये वर्ड सुना भी है लेकिन पता नहीं है। कुछ बच्चे मेरे पास यहां पर ट्यूशन रिकमेंडेशन पर आए हैं, उन्हें किसी ने बोला होगा कि भाई अकाउंट्स पढ़ने निशान सर से पढ़ो, इको पढ़ना निशान सर से पढ़ो। क्यों बेटा? दैट इज नेम, दैट इज फेम। क्योंकि वो बच्चे या तो मुझसे पढ़ चुके हैं या एनी ऑफ देयर रिलेटिव मुझसे पढ़ चुका है, उन्हें पता है शायद कि मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ाता हूंगा, तो वो आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेरे पास जो बच्चे खिंच के चले आ रहे हैं, जो मैं पैसा कमा रहा हूं, वो किसकी वजह से? क्योंकि मेरी मार्केट में गुडविल है, मेरी इज्जत है मार्केट में। मैं और भी वर्ड बताऊंगा बेटा आपको। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वर्ड सुना है कभी? सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारा काम ही क्या है? गेम खेलना, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर, यही सब तो काम है। मार्केट में एमएस ऑफिस खरीदने पहुंच जाओ, एक एंटीवायरस खरीदने पहुंच जाओ, किसी ने देखा है आज तक एंटीवायरस?
कभी नहीं देखा। लेकिन क्या उससे पैसा नहीं कमाते? बिल्कुल कमाते हैं। क्यों नहीं कमाते सर? बिल्कुल कमाते हैं। तो बच्चे बिल्कुल कमाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स। किसने देखा है सॉफ्टवेयर, लेकिन होता तो है, पैसा तो कमाता है। तो बच्चे इंटेंजिबल एसेट्स में एक एग्जांपल और अगर मैं बताऊं आपको, फ्रेंचाइजी। आपने सुना है फ्रेंचाइजी? देखो क्या होता है, मेरा इंस्टीट्यूट है एजुकेशन हब। कोई मेरा दोस्त कह रहा है सर आपके नाम से हम इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, एजुकेशन हब नाम का यूज करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, इतना पैसा लूंगा, एजुकेशन हब का नाम दे दूंगा तुम्हें। राइट दे दिया मैंने उस बंदे को। और आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल सबसे बढ़िया बताता हूं आपको। सब लोगों ने अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर देखे होंगे। अग्रवाल स्वीट्स वाले बंदे, क्या आपको लगता है वो वास्तव में अग्रवाल होते हैं? मैं निशांत भारद्वाज होकर अग्रवाल स्वीट्स नहीं खोल सकता क्या? बिल्कुल खोल सकता हूं बेटा। अग्रवाल स्वीट्स तो एक फ्रेंचाइजी है। मैं अग्रवाल स्वीट्स वालों को पैसे दूंगा, उनका नाम ले लूंगा, उनके लिए उस फ्रेंचाइजी के लिए मुझे उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, मैं पूरी करूंगा और मुझे अग्रवाल स्वीट्स के नाम से शॉप चलाने की परमिशन दे देंगे। आपको एक बात पता होगी कि अग्रवाल स्वीट्स की इमेज नाम सुनते ही थोड़ा सा मन में एक अच्छी सी फील आ जाती है कि यार ये खराब नहीं बेचता होगा। दो अगर गोलगप्पे वाले आपके सामने खड़े हैं ना, अगर एक ठेली पे बेचता है और एक अग्रवाल स्वीट्स है, तो आपके माइंड में आर्टिफिशियली क्रिएट है कि आप अग्रवाल स्वीट्स के गोलगप्पे खाना पसंद करोगे। उसका नाम है ना भाई अग्रवाल स्वीट्स, तो नाम होता है इसलिए लोग इनकी शॉप ओपन करते हैं। तो अग्रवाल ने पैसे लेकर, अग्रवाल स्वीट्स ने पैसे लेकर अपना नाम दे दिया। तो उन्होंने क्या दिया? पैसे लेकर राइट दिया, एक राइट कि भैया आप इस काम को कर सकते हो। तो क्या उस राइट की कीमत नहीं है? बिल्कुल कीमत है। अगर मैंने अग्रवाल स्वीट्स लेने के लिए 2 लाख रुपए दिए तो क्या मेरी एक एसेट्स नहीं है? मैं बोलूंगा भाई मेरे पास लीगल राइट है, 2 लाख रुपए दे के लिए है मैंने। तो क्या वो लीगल राइट एसेट्स नहीं होता बच्चे? मैं तो कह रहा था प्रॉपर्टी इन बिजनेस और साथ में लीगल राइट जो दिखते नहीं है लेकिन एसेट्स वो तब भी होते हैं। गॉट इट? सर करंट एसेट्स भी बता दो। बेटा करंट एसेट्स भी आपको बताऊंगा। बच्चे करंट एसेट्स क्या है? देखो, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जनरली 1 ईयर इनकी लाइफ होती है। एग्जाम्पल इसका स्टॉक अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। वो जो मिठाई की शॉप अभी मैंने खोल दी थी, उसके पास एक काउंटर था और एक काउंटर में मिठाइयां रखी थी। मैंने कहा था कि काउंटर वाली मिठाइयां वो बेच देगा, यानी रीसेल के लिए हैं। तो वो तो बेटा करंट एसेट्स है क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक था वो और काउंटर लॉन्ग टर्म था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बिल्कुल अटेंशन हो जाओ। मैंने कहा बेटा मैंने एक टेबल खरीदी, ये चलो मैंने ऐसी बात बोली नहीं, मैंने आपसे पूछा टेबल कैसी एसेट्स है? आप बोलोगे भैया फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। फर्स्ट आपके माइंड में नॉक यही करेगा कि फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन एक जनरल सी बात सोचो कि जिस बंदे ने मुझे वो फर्नीचर बेचा था, क्या उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स था? नहीं सर नहीं, उसका तो स्टॉक था, शॉर्ट टर्म के लिए था। उसकी कैसे एसेट्स था? करंट एसेट्स। जो मिठाई वाला काउंटर लेके आया, जिस बंदे ने उसे काउंटर बेचा था, उसकी कैसे एसेट्स था? सर करंट एसेट्स था। तो क्या कोई एसेट्स अपने नाम से फिक्स्ड हो जाती है? मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं, एसी मैंने लगवाया, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन जिस बंदे ने एसी बेचा उसका तो क्या था? सर उसका तो स्टॉक था। तो उसके लिए कैसी एसेट्स था? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एसेट्स अपने नाम से ना फिक्स्ड होती है ना करंट होती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस चीज का है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर उस बिल्डिंग को बेचता है वो उसका स्टॉक है क्योंकि उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। मैंने एक मशीन खरीदी, मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, लेकिन जो बंदा मशीन बेचता है वो करंट एसेट्स है। तो एक छोटी सी लाइन कि कोई भी एसेट्स अपने नाम से ना तो फिक्स्ड है ना करंट है। उसे फिक्स्ड और करंट बनाने वाला कौन होता है? वो हमारे बिजनेस का नेचर होता है कि हम बिजनेस किस चीज का करते हैं। तो बेटा होपफुली आपको एसेट्स समझ में आ गया होगा। बेटा वेस्टिंग एसेट्स अभी बात नहीं करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें। आप प्लीज इसे नोट करो और आगे बढ़ाएंगे।
फर्स्ट टर्म थोड़ा ब्रॉड था, एसेट्स आपने कैटेगराइज किया। अब सेकंड टर्म, अब छोटे छोटे से आपको जस्ट पढ़ने हैं। सेकंड टर्म बेटा बिजनेस में होता है लायबिलिटीज। आप लोगों ने वर्ड सुना है कर्जा, कर्जा हो जाता है। कर्जा क्या होता है सर? अब आपके हिंदी कमजोर है बेटा। कर्जा होता है मैंने बैंक से लोन ले लिया, क्या मैं वापस नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो जो भी मुझे पे करना है लोगों का, जो भी पे करना बाकी है, दैट इज नोन एज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मींस क्या होती है बच्चे? सर ऑब्लिगेशंस बोल दो तो अच्छा लगेगा हमें। हाँ तो लगाओ ना अच्छा फिर। तो ऑब्लिगेशन मींस वॉट एवर वी हैव टू पे टू आउटसाइडर्स, जो कुछ भी हमें बाहर वालों को पे करना है वो लायबिलिटी है। सर एग्जांपल लिख दो आप लोन इसका। बेटा बिल्कुल लिख दूंगा लोन इसका एग्जांपल, हो गया लायबिलिटीज। तीसरा वर्ड कैपिटल। बच्चे कैपिटल क्या होता है? अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें मुझे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो भी पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उसे हम बोलते हैं इतनी कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन बिजनेस। जो भी पैसा प्रोपराइटर ने बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल है। बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन आ गया, कहां से आ गया प्रोपराइटर? ये बेटा आपको पता तो है अच्छे से। प्रोपराइटर मैं बता देता हूं आपको। प्रोपराइटर होता है बेटा ओनर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ओनर को प्रोपराइटर बोलते हैं। आपने कभी शॉप पर देखा लिखा हुआ प्रो करके नंबर लिखा होता है? जब मैं छोटा सा था ना तो मैं सोचता था प्रो ये प्रोफेसर होता होगा, लेकिन ये प्रोफेसर नहीं होता था, ये प्रोपराइटर होता था। प्रो या प्रॉप कुछ भी लिख देते हैं वो, तो उसमें हम क्या बोलते हैं उसको? प्रोपराइटर। बच्चे प्रोपराइटर के बारे में क्या बोल सकता हूं? हु एंजॉयज ऑल प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट एंजॉय करता है। एंड बियर्स ऑल रिस्क, और सारे रिस्क भी बियर करता है। तो बेटा ये हमारा फोर्थ टर्म था प्रोपराइटर। ठीक है सर। फिफ्थ टर्म बच्चे ड्राइंग्स। हिंदी में तो क्या ही बताऊं आपको, समझ में नहीं आएंगे। हिंदी में आपको वर्ड आहरण बोलते हैं वैसे तो। ड्राइंग्स क्या है? मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, मेरा बच्चा कुछ कॉपी वगैरह लेने आया मुझसे और उसमें से कुछ सामान लेके चला गया वो, क्या मैं अपने बेटे से भी पैसे लूंगा? नहीं ना। लेकिन मेरे बिजनेस से कुछ तो निकल गया ना जो मेरे पर्सनल यूज में चला गया। तो बिजनेस का एक तरह से खर्चा तो हुआ, क्योंकि कल को जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा मैं कहूंगा यार 100 रुपए का सामान कहां गया, तो मुझे लिखना पड़ेगा हाँ मेरा बेटा लेके गया था। समझ रहे हो ना आप? तो वो चीज क्या है? ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स क्या? मनी या फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो उन्हें वो किस नाम से लिखता है? ड्राइंग्स के नाम से। जब वो अपना हिसाब बनाएगा तो लिखेगा कि इतने की ड्राइंग्स हो गई थी। क्लियर बच्चे? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बेटा इंसॉल्वेंट वर्ड आपने सुना है? हिंदी में तो दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया। हाँ शायद आप इसका दूसरा वर्ड जानते हो, बैंकरप्ट। कौन? जैसे अभी माल्या हुआ था, विजय माल्या। बेटा बैंकरप्ट क्या है? बैंकरप्ट होता है कि अगर कोई पर्सन अपने डेब्ट्स, अपने कर्जे पे नहीं कर सकता तो हम बोलते हैं भाई दिवाला ही निकला, बड़ा खत्म ही है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो इंसॉल्वेंट कौन है? द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे his debt
जो आदमी अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसे हम बोलते हैं बेटा इंसॉल्वेंट। ठीक है सर, तो सॉल्वेंट तो हम खुद ही समझ गए हैं। अ पर्सन हु कैन पे हिज डेब्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट इजीली पे कर सकता है। तो बच्चे ड्राइंग्स आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, जो भी पर्सनल यूज के लिए निकाला। इंसॉल्वेंट जो आदमी पैसे नहीं दे सकता उस पर्सन को बोलते हैं, सॉल्वेंट जो हमारी तरह पैसे दे देते हैं सबके। डेप्रिशिएशन वर्ड बेटा बहुत अच्छा वर्ड है। क्या होता है बच्चे डेप्रिशिएशन? मैंने ना एक कार खरीदी 2018 में, मान लेते हैं 10 लाख की खरीदी। आज 2 साल हो गए उसको। मैंने कहा भाई मेरी कार खरीद लो, मैंने चलाई नहीं वो बिल्कुल भी। मैंने कहा 10 लाख रुपए दे दो, मैंने चलाई नहीं आज तक। क्या आप 10 लाख रुपए दोगे? आप मुझे बोलोगे भाई हम तो 6 देंगे 7 देंगे। तो जब किसी एसेट्स को हम यूज करते हैं या कोई एसेट्स हम खरीदते हैं उसको यूज भी ना करें, देखो यूज करने ऐसा नहीं होता कि यूज करने से वैल्यू कम होती है। अगर मेरी कार 10 साल ना चले, 10 साल बाद भी मुझे उतने पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। एक एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती है, ये बात आप मानते हो? तो जो वैल्यू कम होती है उस वर्ड को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अगर मैंने 50,000 का एसी लगवाया और आप इसे आज 40,000 में खरीद रहे हैं तो 10,000 इसमें डेप्रिशिएशन लग गया है। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? किसी एसेट्स को यूज करने से उसके वैल्यू में जो भी कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। हाँ, मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये 3 वजह से होता है। डेप्रिशिएशन के 3 रीजन होते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं बता देता हूं आपको। पहला, वियर एंड टियर, टूट फूट। जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो वो घिसती है, तो घिसने से वैल्यू कम होती है। दूसरा, पासेज ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ भी चीजों की वैल्यू गिरती है। और तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये बेटा बहुत अच्छा वर्ड है। जब कभी कोई नई टेक्निक आती है तो पुरानी टेक्निक मार्केट से आउट हो जाती हैं। एंड द रियल लाइफ एग्जांपल इज नोकिया। जब सैमसंग ने और बाकी सब ने एंड्रॉइड फोन बनाने स्टार्ट किए तो नोकिया की मार्केट पूरी तरह से खत्म हो गई। नहीं तो इन द ओल्ड टाइम नोकिया वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड अमंग द पीपल। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि सबसे पहले फोन कौन से यूज किया करते थे, तो नोकिया बड़ा ही ज्यादा यूज हुआ करता था। फिर सोनी ने फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड निकाला, फिर एंड्रॉइड फोन आने स्टार्ट हो गए, फिर प्ले स्टोर वगैरह लोगों को आदत पड़ गई। तो नोकिया के साथ ऐसा टाइम आया कि उसकी डिमांड ही मार्केट से खत्म हो गई पूरी तरह से, तो उसकी वैल्यू में पूरी कमी आ गई। तो ऐसा होता है बच्चे, तो इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नई टेक्निक के आने से पुरानी टेक्निक की वैल्यू खत्म हो जाती है। बच्चे आज के लिए हम इतने टर्म्स ही रखेंगे। अराउंड 20-25 मिनट की आपकी टोटल लेक्चर क्लास हुई होगी ये, आप अच्छे से कॉपी में नोट करना और फिर हम फर्दर नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ठीक।